हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रियल एस्टेट विद दीपक। फ्रेंड्स, मैंने अभी तक आपको जो चीज़ें बताई हैं, होप आप लोगों को वो चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आपने उन चीज़ों को अपने डे टू डे बेस पे जो आप वर्किंग करते हैं उसमें उसको यूज़ किया होगा। हमने आपको रेंट के बारे में बताया, हमने आपको आपके आसपास की जो चीज़ें आपने नोट करनी है उसके बारे में बताया। हमने आपको आपकी फ़र्स्ट कॉल कैसे लेनी है क्लाइंट के साथ, ये सब चीज़ें हमने बताई। तो फ्रेंड्स, सेल्स में जो हमने सबसे पहले चीज़ करनी है वो ये है कि अपने क्लाइंट के साथ एक रैपो बनानी है। हमें कोशिश करनी है कि जो हमारा क्लाइंट है वो हमें अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे। तो इस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं क्लाइंट स्क्रीनिंग की। क्लाइंट स्क्रीनिंग में हम क्लाइंट्स का जो जो काम वो करते हैं, जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं, क्या उनकी नीड्स हैं, कितनी बड़ी उनकी फैमिली है, उनकी अपने बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है, वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में जिस सेक्टर में देख रहे हैं उस सेक्टर में जो है वो क्या क्या चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं जिस वजह से वो उस सेक्टर में अपने लिए कोई रेजिडेंस ढूंढ रहे हैं, कोई फ्लैट ढूंढ रहे हैं, कोई अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, कोई बंगलो ढूंढ रहे हैं, कोई जो है फ्लोर ढूंढ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जिस भी एरिया में हम काम करते हैं, तो हर किसी सेक्टर का कोई प्लस पॉइंट होता है, हर किसी सेक्टर का कोई माइनस पॉइंट होता है। लाइक हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक जो सेक्टर 109 है, जैसे हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे में, वो दिल्ली के बहुत पास है और वहाँ पे अच्छे खासे मॉल्स ऑलरेडी रनिंग हैं, बहुत चौड़ी चौड़ी रोडें हैं, अच्छे खासे वहाँ पर स्कूल भी हैं। तो जो भी क्लाइंट आपके पास आता है वो ऑलरेडी होमवर्क करके आता है, बट द थिंग इज़ कि हमें जो उसने होमवर्क किया है उस होमवर्क के बेस पे उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है वो हमें मैच करनी होती है। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये लगता है कि जो क्लाइंट जो है अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट को वो हम चीज़ नहीं प्रोवाइड करा पाते जो वो चाह रहा होता है। एक ही सेक्टर में अलग अलग प्राइस के जो है आपको अपार्टमेंट्स मिलेंगे। एक ही सेक्टर में आपको 2 करोड़ का भी मिलेगा, आपको 3 करोड़ का भी मिलेगा, आपको 4 करोड़ का भी मिलेगा, आपको 5 करोड़ का भी मिलेगा। तो उसमें क्या है कि हमें क्लाइंट को उसके बजट के हिसाब से जो सोसाइटी है, जो अपार्टमेंट है, वो हमें पिच करना होता है। हम अपनी मर्ज़ी से अगर क्लाइंट को ये सजेस्ट करने लग जाएं, सर ये वाला तो इसमें ये वाली बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी है, इसमें ये है, इसमें ये चीज़ें अवेलेबल हैं, इसका स्विमिंग पूल इतना बड़ा है, इसका क्लब हाउस इतना बड़ा है, इसमें लैंडस्केपिंग इतनी अच्छी है, बट हो सकता है कि क्लाइंट का उस सोसाइटी के लिए बजट ना हो। तो सबसे पहले जो है हमें जो करना है असरटेन कि क्लाइंट किस बजट में देख रहा है उसका कम। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती है जो क्लाइंट्स अपना बजट बताते ही नहीं हैं। मतलब किसी को फोबिया होता है, कोई सोचता है भाई हम ज़्यादा बजट बता देंगे तो ये जो है छोटी चीज़ें जो कम बजट की चीज़ें हम चिपका देंगे बड़े बजट में, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम जो उनकी एक बजट होता है उसी के हिसाब से उनको चीज़ें पिच करते हैं। तो आपने जब प्रोफाइलिंग करनी है तो मेक श्योर कि आपका जो क्लाइंट है वो आपसे कंफर्टेबल है सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। तो जो हम कन्वर्सेशन रखते हैं अपने क्लाइंट के साथ बातों में, तो हमें ऐसा कन्वर्सेशन रखना है कि हमें अपने आप को एक ऑनेस्ट सेल्स एजेंट के रूप में उनके सामने पेश करना है। हमारी किसी भी बात से हमारी एजेंट की किसी भी बात से क्लाइंट को ऐसा ना लगे कि ये कुछ हमसे छुपा रहे हैं या ये कोई एग्जैगरेट करके चीज़ें बता रहे हैं। क्योंकि आजकल जो है हर सोसाइटी के गूगल रिव्यूज़ मौजूद हैं और जो भी हमारे क्लाइंट्स आते हैं वो सारे गूगल रिव्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, वो अवेयर होते हैं इन गूगल रिव्यूज़ के। तो हमें कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो उनसे हमें छुपानी है।
गुड़गांव में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिनके आसपास शमशान घाट हैं। जी हाँ, शमशान घाट हैं बहुत सारी सोसाइटीज़ के पास। तो अगर क्लाइंट शमशान घाट के बारे में पूछता है कि भाई इस सोसाइटी के पास तो शमशान घाट है, मैं यहाँ पे क्यों लूँ, तो ऐसा नहीं है कि हर टावर से शमशान घाट दिखता है। कोई पर्टिकुलर टावर होगा जिससे शमशान घाट दिखता होगा, तो हमें क्लाइंट को उसका ऑप्शन देना है। कुछ ऐसा टावर हमें देना है जो शमशान घाट से दूर है, या वो शमशान घाट चलता भी है कि नहीं चलता उसकी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि सर ये शमशान घाट तो जो है यूज़ होता नहीं है, ये बहुत पहले जब यहाँ पे गांव थे तब यूज़ होता था, अब गांव यहाँ से चले गए हैं, गांव हट गए हैं, तो ये चीज़ यूज़ नहीं होती है। तो इसी टाइप से अब अपकमिंग यहाँ पे मेट्रो स्टेशन आ रहे हैं गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे में। जो दिल्ली वाली मेट्रो है ये एक्सटेंड होगी, तो आपको उस मेट्रो का पूरा रूट भी पता होना चाहिए, ताकि कल के दिन अगर कोई बंदा सेक्टर 104 में आता है आपसे पूछने के लिए कि मुझे सेक्टर 104 में रेजिडेंस चाहिए, फ्लैट चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, तो आप उनको ये नॉलेज दे सको कि आपके अपार्टमेंट से मेट्रो स्टेशन कितनी दूर आएगा और कितना पास आएगा, इससे आगे आने वाले टाइम में आपको कितनी सहूलियत होगी। तो फ्रेंड्स, आज टाइम ओवर हो रहा है, वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी बन रही है, तो यही छोटी मोटी चीज़ें हैं जहाँ पे हमने क्लाइंट को जो है समझाना है, क्लाइंट की प्रोफाइलिंग अच्छी करनी है ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और वो हमें क्लोजर तक ले जाने में आसानी हो। और हम इसके अलावा अगले सेशन में मैं आपसे और सारे इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करूँगा। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।